साइरस इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। तो विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड 2008 में शुरू हुई है एंड इसका हेडक्वार्टर थाने, महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक ईपीसी कंपनी है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके जो मेन काम है वो चार भागों में डिवाइडेड है। सर्वप्रथम तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक काम करती है, जिसमें उसके सबस्टेशन 400 केवी तक के पावर सप्लाई करता है। देन नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें भी वो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई करते हैं। एंड थर्ड इज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ वो अपना रेलवे को भी पावर प्रोवाइड करते हैं। एंड द फोर्थ इज सोलर। सो सोलर एनर्जी में भी वो एक्सपांड करने की सोच रहे हैं अभी। और इसके अलावा उन्होंने अभी तक के 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड अराउंड 44 प्रोजेक्ट्स उनके रनिंग है, इन प्रोग्रेस है। सो एंड सबसे अच्छी बात है कि इसके क्लाइंट जो है वो लाइक नेक्स्ट लेवल है। सो कुछ क्लाइंट्स उसके जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और भी है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये आईपीओ लाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। सो सर्वप्रथम तो उनका है कि वर्किंग कैपिटल को की जरूरतें पूरी करना। सो वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के लिए उनका सबसे पहले मोटिव है। उसके अलावा वो कुछ फंड में भी डेप्थ रिपेमेंट में भी यूज कर सकते हैं। सो लोन वो कुछ चुकाएंगे एंड देखेंगे हम कितना है उनके ऊपर आगे। सो और फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इसमें उनका कुछ लाइक नए प्रोजेक्ट्स ढूंढना एंड ऑल दैट। सो दे कैन यूज इन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सो 26 अगस्त यानी कि कल से 29 तक ये ओपन रहेगा। देन इसका इशू प्राइस जो बैंड प्राइस बैंड है तो 92 से 97 है। सो जनरली हम अपर बैंड पे ही अप्लाई करते हैं आईपीओस। सो हमें 97 ही कंसिडर करना पड़ेगा। एंड उसका लॉट साइज 148 शेयर्स का रहेगा, जिसमें टोटल इशू साइज है 7.95 करोड़ का। 7.95 करोड़ शेयर्स रहेंगे एंड 7.4 उसमें फ्रेश इशू है एंड अराउंड 50 लैक्स उसका ऑफर फॉर सेल है। सो जैसे कि हमने देख लिया है कि 26 to 29 तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद इसका अलॉटमेंट 1 सितंबर को होगा एंड 2 सितंबर को जिसको अलॉटमेंट हुआ उनको शेयर्स डिमैट में आ जाएंगे, या फिर जिसको नहीं हुआ सो उनको रिफंड आ जाएगा। एंड 3 सितंबर को इसकी लिस्टिंग है। एंड द सबसे इम्पोर्टेंट लुक अबाउट द जीएमपी। सो लाइक लास्ट वीक में इसका जीएमपी फ्लक्चुएशन फ्रॉम 12 रुपीज टू 25 रुपीज रहा है। So which is approx 12% to 23%. So देखते हैं इस वीक मार्केट कैसे बिहेव करता है एंड वेयर द जीएमपी गोस, बट स्टिल द एक्सपेक्टेड इज अराउंड 20%, 15 to 20 we can say. And looking at the financials, so in last 2 years इसके financials में almost asset to value देखे तो almost 2 times हुआ है। Then income also has increased around 2 times. Then PAT also the same, around 42 crores से 77 पे गया है। And EBITDA also has increased around 2 times, like around 80 crores to 160। Then net worth भी देखे तो 4 times हुआ है, like 131 crores की 2023 में थी। सो अभी इसका 467 crores पे चला गया नेट वर्थ। सो विच इज एक्चुअली नाइस। एंड रिजर्व्स भी देखे तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, 450 crores के। एंड टोटल बोरिंग्स देखे तो 272 crores। तो लाइक थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात है, बट स्टिल नॉट टू बिग, लाइक 272 करोड़। अगर हम असेट और इनकम के बारे में देखें तो उसके हिसाब से नॉट टू फैक्टर टू बी वरीड अबाउट। ओके। सो अभी हम देखेंगे क्यों अप्लाई करना चाहिए। सो इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे कि हमने देख ही लिया है। सो विच हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 2 years। देन हेल्दी मार्जिन है एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है इनका, जैसे कि हमने देखा कि 44 प्रोजेक्ट्स इनके ऑन गोइंग है एंड 45 इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। सो डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हमने देखा कि इनके चार अलग अलग सेक्टर्स में इनका डाइवर्सिफिकेशन है।
So जैसे कि पावर सप्लाई, वाटर, रेलवे एंड सोलर, so which is also a good thing. एंड efficient यूसेज ऑफ कैपिटल, सो कैपिटल यूसेज भी इनका काफ़ी हद तक अच्छा है, जो कि इनके ऑर्डर बुक एंड फाइनेंशियल्स में दिख ही रहा है. सो ओवरऑल इट्स अ नाइस वन टू अप्लाई. सो यहाँ देखेंगे कि किन्होंने अप्लाई करना चाहिए. सो फर्स्ट इज कि जो लोग लाइक लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं. सो मे बी अराउंड 15 to 20% की पॉसिबिलिटी है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मार्केट बिहेव्स दिस वीक. सो या, सो द लिस्टिंग इन वंस कैन अप्लाई. एंड सेकेंड वन इज द लॉन्ग टर्म, जो रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है, बिकॉज जो कि हमने फाइनेंशियल्स देखे ग्रोइंग, सो एंड इनके क्लाइंट्स भी बहुत तगड़े हैं. सो वी कैन थिंक ऑफ इट टू लाइक, या फिर हम 50-50 भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं. 50% लिस्टिंग एंड 50% लॉन्ग टर्म के लिए रखें. एंड द लास्ट इज लाइक अगेन, इट इज हाईएस्ट ग्रोइंग EPC, so you can have a trust on it. So thank you all for being here. And if you are new to this channel, so like, share and subscribe this video. जो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स है जो कि IPO में अप्लाई तो करते हैं, सो कमेंट्स में बताएं कि IPO आपको कौन से लगे. लास्ट वीक में 4 IPO आए हैं, एंड इसे अप्लाई किया कि नहीं किया, इसके बारे में भी हमें बताएं. थैंक यू ऑल. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.